घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां कभी ढेरों तोते रहा करते थे, हरे, लाल, पीले, हर रंग के। लेकिन अब वहां सिर्फ एक ही तोता बचा था। नाम था नीलू। नीलू बाकी तोतों जैसा नहीं था। वो बोलने से ज्यादा सोचने वाला तोता था। बचपन और पिंजरा। नीलू जब छोटा था तब एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसने नीलू को एक सोने के पिंजरे में डाल दिया। पिंजरा सुंदर था, अंदर मीठे फल, साफ पानी, कोई खतरा नहीं। लेकिन आसमान नहीं था। हर दिन नीलू खिड़की से बाहर उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, क्या यही जिंदगी है, सुरक्षित लेकिन बंधी हुई। लोग आते, कहते, वाह कितना प्यारा तोता है, बोलता भी अच्छा है। लेकिन कोई नहीं समझता कि नीलू खुश नहीं था। उम्मीद की आवाज। एक दिन तेज आंधी आई, पिंजरा हिलने लगा। नीलू डर गया, लेकिन उसी डर में उसने एक आवाज सुनी। बाहर एक बूढ़ा घायल तोता बैठा था। उसने कहा, डर मत नन्हे, पिंजरा सुरक्षित है, पर याद रखना, सुरक्षा और आजादी एक जैसी नहीं होती। ये शब्द नीलू के दिल में उतर गए। अंदर की आग। उस दिन के बाद नीलू ने बोलना बंद कर दिया। लोग बोले, तोता खराब हो गया है, लेकिन असल में नीलू खुद को तैयार कर रहा था। वो हर रोज पंख फड़फड़ाता, पिंजरे की सलाखों को परखता, गिरता फिर उठता। कई बार उसके पंखों से खून निकला, दर्द हुआ, साथ, पर उसने हार नहीं मानी। पिंजरे का टूटना। एक दिन वही शिकारी पिंजरा साफ करने आया। दरवाजा खुला और उसी पल नीलू बाहर कूदा। पहली उड़ान आसान नहीं थी। वो लड़खड़ाया, नीचे गिरा, फिर उठा। शिकारी चिल्लाया, वापस आ जा, बाहर तू मर जाएगा। लेकिन नीलू ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, मरना भी आजादी में बेहतर है, जिंदा रहना कैद में नहीं। उड़ान और पहचान। नीलू उड़ता रहा, पहले पेड़ तक, फिर दूसरे तक। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत होने लगे। वो जंगल के अंदर गया, जहां दूसरे पक्षी थे, स्वतंत्र, निर्भय। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, पालतू तोता क्या उड़ पाएगा। लेकिन समय ने जवाब दिया। कुछ महीनों बाद नीलू उसी बरगद के पेड़ पर बैठा था, जहां कभी ढेरों तोते रहते थे। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ नए तोते थे, जो उसकी कहानी सुनकर हिम्मत जुटाते थे। कहानी का संदेश। नीलू ने कभी लंबा भाषण नहीं दिया। वो बस इतना कहता, पिंजरा अगर सोने का भी हो तो उड़ान की जगह नहीं ले सकता। डर सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो डर के बावजूद पंख फैलाता है। नीलू की ये बात सुनकर नए तोतों की आंखों में चमक आ जाती थी। वो समझ जाते थे कि नीलू कोई राजा नहीं, कोई गुरु नहीं, बस एक जीता हुआ डर था। परिवर्तन की शुरुआत। समय बीतता गया। बरगद का वही पेड़ फिर से रंगों से भरने लगा, हरे, लाल, पीले। लेकिन अब ये रंग डर के नहीं, हिम्मत के थे। नीलू हर नए तोते से यही कहता, मैं कोई खास नहीं था, मैं बस एक ऐसा तोता था जिसने अपने डर से दोस्ती कर ली। अंतिम दृश्य। भावनात्मक क्लोज। एक सुबह सूरज उगा, आसमान सुनहरा था। नीलू सबसे ऊपर की डाल पर बैठा था। नीचे वही पुराना सोने का पिंजरा पड़ा था, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, खाली। नीलू ने उसे देखा, मुस्कुराया और पूरे झुंड के साथ आसमान की ओर उड़ गया। अंतिम संदेश। वीडियो की आखिरी लाइन। जिंदगी में सबसे खतरनाक पिंजरा वो नहीं होता जो बाहर दिखे, बल्कि वो होता है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। अगर तोता उड़ सकता है तो आप भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ।